नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मेरा नाम है यूसुफ। मैं आज के एपिसोड में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो मोहब्बत है, हमारी सीमा पार से आई है और वो फ़िलहाल हिंदुस्तान में रह रही है। और जो सीमा पार की मोहब्बत है, जो सीमा क्रॉस करके, यानी कि दो देशों की जो सीमा है वो क्रॉस करके आई है, उसका नाम भी सीमा है। दरअसल में आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे है तो मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की। दरअसल सीमा हैदर मई महीने में, पिछले साल के मई महीने में अपने 4 बच्चों के साथ इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान की सरहद में घुस गई और लगातार वो 52 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में अपने प्रेमी के साथ रहती रही। और उसका प्रेमी कौन? जिसका नाम है सचिन मीणा। दरअसल सचिन मीणा वैसे तो एक बहुत छोटी सी दुकान पर, जो किराना की दुकान होती है, उस पर वो मज़दूर का काम करता था। और वहीं पर उसको जो शौक़ था वो पबजी खेलने का शौक़ था। और पबजी खेलते खेलते उसकी मोहब्बत जो है, उसने अपनी मोहब्बत जो वो पाकिस्तान में जा कर के ढूंढ ली। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में रहती थी। सचिन के साथ उसकी आईडी पर वो गेम खेलने लगी और खेलते खेलते दोनों में इश्क हो गया। इसके बाद में दोनों की जब बात आगे बढ़ी तो बात इतनी आगे बढ़ी कि सचिन अपना मुल्क यानी कि भारत छोड़ कर के नेपाल पहुंच गया। वहीं सीमा हैदर ने भी अपने पासपोर्ट वगैरह तैयार करके वो पाकिस्तान को छोड़ते हुए दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची। नेपाल में इनकी मुलाकात, पहली मुलाकात थी। वहाँ पर जाकर के ये दोनों करीब 1 हफ़्ते तक रुके और 1 हफ़्ते रुकने के बाद में दोनों ने एक साथ रहने का फ़ैसला ले लिया। बकौल सीमा हैदर ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चों के साथ में पाकिस्तान में रहती है। और उसका जो पति है वो बाहर जाकर के सऊदी अरब में काम करता है। हालांकि सीमा हैदर ने ये भी बताया कि जो अभी तक क्योंकि वो जो सीमा हैदर है वो उसके 4 बच्चों की माँ है और सचिन को सारी बातों से अवगत कराया। उसके बाद लेकिन सचिन के सर पर जो इसका भूत था वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था और सचिन जो है सीमा की हर बात को एग्री करते हुए चला गया। फ़िलहाल दोनों ने, बकौल इन दोनों की मोहब्बत की कहानी के अनुसार, इन्होंने बताया कि इन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपति को साक्षी मानते हुए शादी कर ली। उसके बाद में दोनों के रास्ते फिर एक बार जुदा हो गए। एक सीमा जो है वो वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन वापस भारत आ गया। इन दोनों ने अपनी प्रेम कहानी के जरिए जो अपनी आगे की जो जीवन लीला थी उसको जीने के लिए, एक साथ रहने के लिए एक बहुत ख़तरनाक प्लान बनाया, जो कि मोहब्बत में कह सकते हैं कि आप मोहब्बत में हो सकता है कि वो जायज़ हो, लेकिन कानूनी तौर पे वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं था। क्योंकि जिस मुल्क की सीमा हैदर रहने वाली है उस मुल्क के साथ हमारे रिश्ते कतई अच्छे नहीं हैं। यानी कि सचिन की मोहब्बत जहाँ पर थी वो मुल्क हमारे लिए कतई भी फिजिबल नहीं था। और उस मोहब्बत, जिस मुल्क से उसकी मोहब्बत आती है, उसका नाम लेते के साथ ही, पाकिस्तान का नाम लेते के साथ ही हर हिंदुस्तानी की भौहें चढ़ जाती हैं। लेकिन एक दिन सीमा ने पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ अपना पूरा पैकअप कर लिया। वहाँ से अपने घर से, पाकिस्तान से वो फ़्लाइट पकड़ के दुबई पहुँची और दुबई के ज़रिए वो नेपाल पहुँची। और नेपाल पहुँचने के बाद में वो भारत की सीमा में अपने 4 बच्चों के साथ घुस गई। सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुँची। हालांकि इस बीच जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ थीं, चेकिंग हुई, लेकिन बताया जाता है कि सीमा हैदर के पास में पासपोर्ट जो था वो पाकिस्तानी था, लेकिन जो उसके पास जो सबूत थे, जो उसको चाहिए थे, वो उसके पास हिंदुस्तानी थे। यानी कि एक फ़ेक जो है आधार कार्ड सीमा हैदर के बच्चों के और सीमा हैदर के ख़ुद तैयार किए गए। क्योंकि सीमा हैदर जो है वो साड़ी के लिबास में थी, बिंदी थी, सिंदूर था और हाथ में चूड़ियाँ थी। और सीमा मीणा जो है उसने अपने पति का नाम जो बताया वो सचिन मीणा बताया। ससुर का नाम जो है नेत्रपाल, अपने ससुर का नाम बता दिया। आकर के जो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में दोनों रहने लगे। रहते रहते दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी, आपस में चलता रहा। करीब 52 दिनों तक ये लोग ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहते रहे। उसके बाद अचानक से सीमा हैदर
नेशनलिटी को लेकर के और अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक वकील के पास पहुंची। जब वो वकील के पास पहुंची तो कहानी में यहीं से मोड़ आ गया, और ये कहानी की जो शुरुआत हुई खुलने की वो यहीं से हुई। वकील ने ये सारी बात उत्तर प्रदेश पुलिस को बता दी कि एक पाकिस्तान मूल की रहने वाली लड़की है जो कि 4 बच्चों के साथ यहाँ पर भारतीय प्रेमी के साथ में रह रही है, और वो नेशनलिटी जो है वो भारत की चाहती है, क्योंकि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि नेशनलिटी पाकिस्तान से आई और वो भी मुस्लिम महिला को यहाँ पर भारतीय की नागरिकता दे दी जाए। इसीलिए ये जो जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो ये शुरू होते होते इस तरीके से पहुँची कि ये बात बहुत फैल गई, और जब बात ये फैली तो पुलिस की और जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी उनके कानों में जो एक आवाज़ गई, उसके बाद वो चौकन्ने हो गए और तुरंत आनन फानन में सीमा हैदर 4 बच्चों समेत और सचिन मीना जो कि उसका तथाकथित प्रेमी है, उसको ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद में दोनों जमानत पर रिहा है। साथ साथ इनके जो सचिन के जो पिता है नेत्रपाल, उनको भी जेल भेज दिया गया। फ़िलहाल अभी जो है मामला ट्रायल पे है। पूरी तरीके से इस मामले में सुनवाई चल रही है और पुलिस ने भी इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की है। लेकिन अब जो कहानी आती है, अब दूसरा ट्विस्ट है कि इसमें नया शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते से सीमा हैदर के जो पति है गुलाम हैदर, क्योंकि वो लगातार जो है देश विदेश की मीडिया में सब जगह अपने बयानबाजी कर रहे थे कि किस तरीके से सीमा हैदर यहाँ से भागी है, और सीमा हैदर के ऊपर तमाम तरीके के जो लांछन हैं वो लगाए जा रहे थे, और सीमा हैदर भी उनका जो जवाब है वो भारत की मीडिया के सामने यहाँ से उनको लगातार दे रही थी। लेकिन जो सीमा हैदर के पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने अब एक भारत के वकील को हायर किया है, और हायर करने के बाद इसमें जो है उन्होंने एक मुकदमा दर्ज जो है वो पहले जेवर थाने में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनके पत्नी और उनके बच्चे को सचिन मीना, उसके परिवार वाले और 2 अज्ञात लोग जो है वो मिसगाइड करके भारत ले गए हैं, और वहाँ पर उनके जो बच्ची और पत्नी है उनको वापस किया जाए। हालांकि जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर के बकौल सीमा हैदर कि वो अब फ़िलहाल जो है वो सचिन मीना की पत्नी है, क्योंकि सचिन के साथ में अभी पिछले दिनों एक हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है और वो भारत की नागरिकता के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से गुलाम हैदर ने भारत में अपील दायर की है कि उनके बच्चे जो है उनको वापस कर दिए जाए, इसके लिए जो उनके वकील है मोमिन, उन्होंने कल गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जाकर के अदालत में वहाँ पर एक एप्लीकेशन दायर की है और 156(3) में मुकदमा जो है वो दायर करने की बात कही है। उसमें जो पार्टी बनाया है वो सीमा हैदर, उसका तथाकथित प्रेमी सचिन मीना और उसका पिता नेत्रपाल और अन्य 2 लोग हैं जो कि सीमा हैदर की इस पूरे मामले में मदद कर रहे हैं। हालांकि ये जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। पहली बात, जो सीमा हैदर भारत में घुस आई है उसको लेकर के एक मुकदमा जो है वो गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं दूसरा मामला इस बात को लेकर के अब शुरू होने जा रहा है कि जो सीमा हैदर के पति हैं गुलाम हैदर, वो अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों की वापस अपने मुल्क में बुलाने के लिए वो एक अपील दायर करते हैं। फ़िलहाल दोनों मुकदमे अभी कोर्ट में हैं। एक में अभी FIR जो है वो अभी होनी बाकी है, क्योंकि इसमें जो गुलाम हैदर के वकील है उन्होंने बहुत संगीन करीब 17 से 18 ऐसी धाराएं हैं जिसमें मुकदमा फ़ाइल किया है। इस पे सुनवाई होगी, अगली तारीख जो है अगले महीने की है। उसके बाद में दोनों मुकदमे यहाँ पर चलाए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से एक जो नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि गुलाम हैदर अब तक जो है वो चुप थे और काफ़ी लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों में इसको लेकर के जिस तरीके से हिंदुस्तान में तरह तरीके की बातें हो रही थी वैसी पाकिस्तान में भी हो रही थी। देखिए दोस्तों, आज सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आज हमने जो 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई थी। तो हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) CRPC के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको जो कि धारा 153, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420
467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 बी और IT एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा, सचिन मीना व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी और गलत डॉक्यूमेंट दे करके जमानत हासिल की थी। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी, तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे, तो उन्होंने याचिका पे सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी उसको स्वीकार करते हुए जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस गरीब पिता के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब उनके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दरअसल में ये दो देशों की मोहब्बत, दो मुल्कों की लोगों की मोहब्बत का सवाल नहीं, दो देशों की सुरक्षा का भी सवाल है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के भी सामने अभी तक चुनौती बने हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मामले में दोनों तरफ से जो मुकदमे हैं वो अदालतों में अब पहुंच गए हैं। क्या होगा, सीमा हैदर क्या डिपोर्ट कर दी जाएगी, क्या उसके बच्चे डिपोर्ट कर दिए जाएंगे या सीमा हैदर को रख लिया जाएगा और उनके बच्चों को डिपोर्ट कर दी जाएगी, इस पर कानूनी जो कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, वो भी होनी बाकी है। इसके लिए अदालतें फ़ैसला करेंगे। अदालत के पास जो है इनके पूरे राइट्स हैं। अदालत चाहे तो सीमा हैदर को भी डिपोर्ट कर सकती है, अदालत चाहे तो सीमा हैदर के बच्चों को भी डिपोर्ट कर सकती है, लेकिन अभी कानूनी तौर पर इस पर पूरी तरीके से साफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जिस तरीके से सीमा और सचिन की मोहब्बत ने पूरे देश के जो दो मुल्कों की मोहब्बत को लेकर के एक पैगाम देने की कोशिश की है, लेकिन वहीं एक पैगाम ये भी दिया है कि दो देशों की सुरक्षा के बीच में कहीं ना कहीं चूक हुई है।